नमस्कार, मैं हूं नीलकमल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे 4 मई को आए 4 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम की। आखिर इसका मतलब क्या है? आसाम, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी वाली सरकार बनी। आसाम में बल्कि पहले से ज़्यादा मैंडेट मिला बीजेपी को। बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो पुडुचेरी में भी पहले से ज़्यादा सीटें ला करके एनडीए ने सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके लगभग खत्म हो चुकी है। और उधर केरल की बात करें तो वामपंथ वहां से उखड़ चुका है। यानी अब देश भर में वाम दलों की कहीं सरकार नहीं है। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हों कि अब वाम दलों की देश में कहीं कोई स्थिति नहीं रही, कहीं कोई सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेसी का वामीकरण हो चुका है। अर्बन नक्सल कांग्रेसी में घुस चुके हैं और कांग्रेस भी अर्बन नक्सल की तरह बिहेव कर रही है। तो हम बात कर रहे थे कि कल के चुनाव परिणाम की मायने क्या है। दरअसल देखिए, कल जो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बहुत बड़े मायने हैं। आप आसाम में देखिए, लगभग 40% मुसलमानों की संख्या है वहां। और बंगाल को देखिए, 30% मुसलमानों की संख्या है। यानी वोटर में 40% आसाम में अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोटर है और बंगाल में 30% यानी मुसलमान जो है वो 30% के आसपास वोटर है। बावजूद इसके बीजेपी की प्रचंड जीत कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति देश में धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले यह माना जाता था कि मुसलमान का झुकाव जिस तरफ हो गया उस पार्टी की जीत होती थी। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल बीजेपी को छोड़कर मुसलमानों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती थी। तुष्टीकरण की राजनीति जिसे कही जाती है, बंगाल में चरम पार कर चुकी थी ममता बनर्जी की सरकार में। अब तुष्टीकरण की एक हद होती है। अब वो दिन लद गए कि जब मुसलमान वोट जिधर जाएगा उधर की सरकार बनेगी। मुस्लिम अगर एकजुट हो रहे हैं तो अब बीजेपी ने हिंदुओं को इस तरह से एकजुट कर दिया है कि मुसलमान अगर एक तरफा जा रहे हैं तो हिंदू भी एकजुट होकर, जात पात को भूलकर एकजुट होकर एक मुश्त वोट बीजेपी के झोली में दे रहे हैं। यही हाल बंगाल में हुआ, यही हाल असम में हुआ। बंगाल में तुष्टीकरण की हद पार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था हिंदू धर्म गंदा धर्म है। उसी हिंदू ने ममता बनर्जी को 4 मई को जवाब दे दिया। अब आप आइए तमिलनाडु पर। स्टालिन ने क्या कहा था? डीएमके के जो सीएम थे उन्होंने हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया तक कह दिया था और गंदी बीमारी बताया था। सनातन को समूल नाश करने की बात उन्होंने कही थी। द्रविड़ पॉलिटिक्स होती है तमिलनाडु में, लेकिन इस बार द्रविड़ों ने दिखाया कि हिंदू का अपमान द्रविड़ नहीं सहेंगे। जड़ से साफ कर दिया डीएमके को। स्टालिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। और पुडुचेरी में आइए, बीजेपी इसी तरह से आगे बढ़ रही है। यदि नरेंद्र मोदी का सिक्का हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर बोल रहा है और हिंदू जो कभी बटे हुए नजर आते थे, बटा हुआ समाज नजर आता था, और वो एकजुट नजर आ रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी है विपक्ष के तमाम उन राजनीतिक दलों के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुसलमानों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। अब देश परिवर्तन चाहता है। तुष्टीकरण की राजनीति से वो ऊब चुके हैं।
अब देश विकास चाहता है, तो जो पार्टी विकास की राह पर, हिंदुओं को एकजुट करने की राह पर चलेगी, जनता उसे ही मैंडेट देगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम यही दर्शाते हैं। एक अपवाद केरल है, जहां कांग्रेस यानी यूडीएफ की वापसी फिर से हुई है, लेकिन वाम दल खत्म हो गए। पूरे देश में अब वाम दल नहीं है। यूडीएफ भी आई है, चूंकि वहां पर एक ट्रेडिशन रहा है, एक बार यूडीएफ जीती है तो दूसरी बार एलडीएफ जीती है, चूंकि बीजेपी का वहां स्टेक नहीं था। इस बार 4 सीटें जीतने में कामयाब रही है। और आप देखिए, कांग्रेस वहां 63 सीट पे ही आई है। बाकी मुस्लिम लीग जो है वहां, वो भी सहायक है यूडीएफ की जीत में। यानी पूरे देश भर में कहीं मुस्लिम लीग अगर जिंदा है, जीवित है, तो वो है केरल में। चूंकि वाम दल के साथ क्रिश्चियन माइनॉरिटी सब जुड़े रहते थे, अब वहां पर यूडीएफ की सरकार आई है, लिहाजा यह माना जा रहा है कि 2031 में जब केरल के चुनाव होंगे तो बीजेपी 4 से काफ़ी आगे बढ़ जाएगी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। तो हमने आपको बताया कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के आखिरकार मायने क्या है। तो ये डिस्कशन यहीं तक, ये विश्लेषण यहीं तक। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल नेटवर्क। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट अपना जरूर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और प्लीज़ न्यूज़ 11 भारत को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।